नमस्ते। मैं हूं बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आप लोग जानते हैं कि हम हर एक संडे को एक बेहतरीन टॉपिक लेके आते हैं, बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज में। हम आप लोगों के लिए लेके आए एक बेहतरीन गेट क्या है। देखिए, गेट बायोमैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जरूरी है कि गेट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, बीपीटी का जो सिलेबस हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ईयर में गेट। देखिए, हम लोग गेट को लेके आए हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में समझेंगे, बिल्कुल हिंदी में एकदम मस्त से समझेंगे, मस्ती से मजा करते करते। देखिए समझिए, गेट गेट जिसको हम लोग जिसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है गेट द पैटर्न ऑफ वॉकिंग। द पैटर्न ऑफ वॉकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड गेट। चलने फिरने के तरीके को हम लोग गेट कहते हैं। देखिए, कोई ऐसे ऐसे भी चलता है, कोई ऐसे ऐसे भी चलता है, कोई ऐसे ऐसे भी चलता है। तो इस सब चलने फिरने के तरीके को हम लोग गेट कहते हैं। चाल फिरने के ढंग को, चलने फिरने के तरीके को हम लोग गेट कहते हैं, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग। देखिए, जो गेट होता है इसमें हमारा दो दो भाग होता है। दो भाग होता है, एक होता है स्टेंस, एक होता है स्विंग। स्विंग एक होता है स्टेंस, एक होता है स्विंग। जो स्टेंस फेज होता है, स्टेंस होता है इसमें 5 फेज होते हैं, और जो स्विंग होता है उसमें 3 फेज होते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे स्टेंस क्या है और स्विंग क्या है। स्विंग क्या है? स्टेंस का मतलब होता है स्टेंस। स्टेंस मतलब जब हमारा पैर जमीन से कांटेक्ट में रहेगा, जैसे हमारा क्या पैर, जब जमीन हमारा होगा जमीन, तो जमीन से कांटेक्ट में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेंस। देखिए डायग्राम में, ये हमारा हो गया पैर, जब जमीन से कांटेक्ट में रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेंस। जब हमारा पैर जो है जमीन से कांटेक्ट में रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टेंस। एंड स्टेंस में 5 फेज होते हैं, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन इससे आता है। पहला है हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टेंस, हील ऑफ टू अप। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए, हील स्ट्राइक, हील स्ट्राइक जो है स्टेंस फेज का पहला फेज है। स्टेंस का पहला फेज है हील स्ट्राइक। सबसे पहले हम लोग का पांव है, ये हमारा पांव हो गया जमीन पे। तो हील स्ट्राइक में होता क्या है कि जो हमारा एड़ी है, जो हमारा हील है, वो जमीन से लगता है, वो जमीन के कांटेक्ट में आता है। हील हमारा जो है जमीन के कांटेक्ट में आता है। जो हमारा एड़ी है हिंदी में, वो हमारा जमीन के कांटेक्ट में आता है, तो उसी को हम लोग हील स्ट्राइक कहते हैं। दूसरा जो फेज है वो फुट फ्लैट। फुट फ्लैट में क्या होता है, शरीर का पूरे शरीर का वजन पैर पे आता है। शरीर का जो वजन है वो पैर पे आता है, मतलब कहने का मतलब रियल एक्सट्रीमिटी पे आने लगता है। अब अगला समझते हैं। जो अगला फेज है वो है मिड स्टेंस। मिड स्टेंस क्या होता है? मिड का मतलब होता है बीच। जब हमारा पूरा पैर जो है सेंटर में आ जाता है उसी को हम लोग मिड स्टेंस कहते हैं। इसमें जो होता है पूरा बॉडी का वजन पैर पे आ जाता है, पूरी बॉडी का वजन पैर पे आ जाता है, मतलब पूरे शरीर का वजन जो है वो पैर पे आता है, मतलब पूरे बॉडी का वेट जो है वो हमारे एक्सट्रीमिटी पे आ जाता है। तो चौथा है वो है हील ऑफ। हील ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना, बंद हो जाना। तो इसमें होता क्या है, हील ऑफ में जो हमारा एड़ी है, जो हमारी हील है, वो जमीन से कांटेक्ट को छोड़ देता है, मतलब जमीन से कांटेक्ट छोड़ देता है, मतलब जमीन के कांटेक्ट से हट जाता है। अब देखिए अगला, अगला है टू ऑफ। टू ऑफ का मतलब होता है कि टू जो है हमारे पैर में, तो क्या करती है, टू भी जो है जमीन से कांटेक्ट छोड़ देता है। टू ऑफ के बाद जो हमारा जो पैर है वो स्विंग फेज में आ जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद से हमारा ई फेज आ गया, स्विंग फेज। स्विंग फेज का मतलब होता है कि जब पैर हमारा हवा में रहता है, जमीन को छोड़ के हमारा जो पैर है हवा में रहता है, जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी है वो हवा में रहता है, उसी को हम लोग स्विंग फेज कहते हैं। देखिए, जो स्विंग फेज है इसमें भी 3 फेज होते हैं। सबसे पहले स्टेंस फेज स्टार्ट होगा, ऑफ ई, टू ऑफ हुआ, टू ऑफ के बाद जो है हमारा स्विंग फेज का पहला फेज स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन भी हुआ हवा में। अब देखिए, अब उसके बाद से हुआ हमारा मिड स्विंग। मिड स्विंग के बाद से हुआ हमारा डी एक्सेलरेशन। तीनों में हमारा जो पैर है हवा में रहता है। अब डी एक्सेलरेशन के बाद से जो हमारा फेज हुआ वो हमारा हील स्ट्राइक, फिर हमारा हील स्ट्राइक हुआ। तो ये जो प्रक्रिया है, अब देखिए भाई, स्टेंस हुआ, स्टेंस जमीन के कांटेक्ट में आया, फिर हवा में गया। जो हमारा पैर है कांटेक्ट में आया, चला, फिर हवा में गया, फिर कांटेक्ट में आया, चला, हवा में गया। तो देखिए यहाँ पे हील स्ट्राइक पहले स्टेंस से समझिए। हील स्ट्राइक हुआ, फुट फ्लैट हुआ, मिड स्टेंस हुआ, हील ऑफ हुआ, टू ऑफ हुआ। अब टू ऑफ के बाद हमारा चला गया स्विंग। स्विंग में हुआ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डी एक्सेलरेशन। अब डी एक्सेलरेशन के बाद चला गया स्टेंस में।
फिर स्टेंस में हिल स्टाइप हुआ, फ्लैट हुआ, फिर सिंगल अप हुआ, टू अप हुआ, फिर ही चला गया इसमें एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन से फिर स्विंग हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फिर चला गया हमारा हिल स्टाइल में। तो ये जो प्रक्रिया है, जो साइकिल है, हमेशा चलता रहता है। तो ये जो साइकिल है हमेशा चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं गेट साइकिल। गेट साइकिल क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस स्टेंस एंड स्विंग इज आल्सो कॉल्ड गेट साइकिल। ये साइकिल के सुषम चक्र की तरह हमेशा चलता रहता है। जब हम चलोगे तब हमारा चक्र चालू हो जाएगा। देखिए इसका हम लोग क्यों इसको पढ़ते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट लोग क्यों पढ़ते हैं, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सब पढ़ते क्यों है भाई? तो ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट गेट को देखकर समझ सकता है कि किसी को नर्वस सिस्टम या बोन ज्वाइंट मसल रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। देखिए आप किसी भी महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी देख के समझ सकते हैं, किसी के गेट के चलने फिरने के तरीके को आप देख के समझ सकते हैं क्या क्या उस महिला को कोई बोन रिलेटेड, कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड, कोई मसल रिलेटेड, कोई ज्वाइंट रिलेटेड, कोई लिगामेंट रिलेटेड कोई दिक्कत होगा तो नहीं है उसके पैर में। तो इससे हम लोग भी जज करते हैं, इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस की है। फिजियोथेरेपी देख के समझ सकता है किसी को नर्वस सिस्टम या बोन ज्वाइंट मसल रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। अब देखिए अब हम समझते हैं, जैसे गांव में कभी क्या होता है, कभी कभी आदमी को क्या होता है, कभी जो है क्या होता है कि कभी कभी झगड़ा वगड़ा में जो बांस रोड पे लग जाता है तो आदमी जानते हैं क्या चलता है, एकदम फुसका के चलता है। कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जो एरिया में गांव के लोग होते हैं वो उन एरिया में चल जाते हैं खेत में घूमने। अभी जब क्या होता है तो गलती से कभी पैरवा गड्ढा में पड़ जाता है तो कभी कभी मोड़ा जाता है। जब मोड़ा जाता है तो क्या होता है कि उनको लगता है फील में, तो उसे हुचुक के चलते हैं, हुचुक के चलते हैं, हुचुक के चलते हैं, हुचुक के चलते हैं। तो कोई देखता है तो कहता है अरे तुम क्यों चाचा हुचुक के चलता रहो, हुचुक के काहे चलता रहो, हुचुक के काहे रकाब लग पैर में। तो वो बताते हैं कि ऐसे हुआ, खेत में गए थे और हमारा पैर जो है वो गड्ढा में फंस गया और वहां पे गया और मोड़ा गया मतलब उसमें दर्द होने लगा। तो ये तो देख हम लोग यही समझ सकते हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चाचा का हम कहानी सुना है, उस चाचा को दिक्कत था तो कोई देख के पकड़ लिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।